औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुम्मा अंतुम हाउलाइ तक़्तुलूना अनफुसकुम व तुख़रिजूना फ़रीक़म मिनकुम मिन दियारिहिम तज़ाहरूना अलैहिम बिल इस्मि वल उद्वान व इन यअतूकुम उसारा तुफ़ादूहुम व हुवा मुहर्रमुन अलैकुम इख़राजुहुम अफ़तुमिनूना बिबादिल किताबि व तकफ़ुरूना बिबाद फ़मा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया व यौमल क़ियामति युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तामलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 85 है। अल्लाह ताला ख़ल्क़ कायनात ने फ़रमाया, फिर तुम हो जो अपनों को कत्ल करने लगे और एक गिरोह अपनों में से उनको वतन से निकालने लगा, इन पर मदद करते हो उनके मुखालिफ की गुनाह और ज़्यादती में, और अगर वो कैदी होकर तुम्हारे पास आएँ तो बदला देकर छुड़ा लेते हो और उनका निकालना तुम पर हराम है। तो क्या खुदा के कुछ हुक्मों पर ईमान लाते हो और कुछ से इनकार करते हो? तो जो तुम में ऐसा करे इसका क्या बदला है, मगर ये कि दुनिया में रसवा हो और क़यामत में सख्त तर अज़ाब की तरफ फेरे जाएंगे और अल्लाह तुम्हारे कामों से बेखबर नहीं। तो इस आयत मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल के कुछ लोगों का तज़किरा फ़रमाया जो एक दूसरे को कत्ल करते थे, और जो ताकतवर होता था वो कमज़ोर को अपने वतन से, उसके घर से निकाल देते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रमाया, यानी तुम पर अज़रूए तौरात एक दूसरे को जिला वतन करना तो हराम है और कैदियों को छुड़ाना लाज़म है। तुम जिला वतन भी करते हो और कैदियों को छुड़ाते भी हो, तो ये दुरंगी क्यों है? पूरी किताब पर अमल करो कि कैदियों को भी छुड़ाओ और लोगों को जिला वतन भी ना करो। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया कि तो क्या खुदा के कुछ हुक्मों पर ईमान लाते हो और कुछ का इनकार करते हो? यानी शरीयत के सारे मसलों पर सब को अमल करना चाहिए। कोई शख्स किसी वक़्त भी शरीयत की पाबंदी से आज़ाद नहीं हो सकता। हाँ, अगर किसी को किसी वजह से शरीयत ही आज़ाद कर दे तो वो दूसरी बात है, जैसे कि फ़कीर को ज़कात से और हाइज़ा को नमाज से, तो ये अल्लाह ताला की शरीयत की तरफ से उसको माफ़ी है। आगे फरमाया, और क़यामत में सख़्त तरीन अज़ाब की तरफ फेरे जाओगे। आगे फरमाया, जो तुम में से ऐसा करे उसका बदला क्या है? उसका बदला ये है कि दुनिया में उसको रसवाई है। इससे चंद मसले मालूम हुए। एक ये कि कुरानी ख़बरें बिल्कुल बरहक़ हैं कि कुरान की ख़बर के मुताबिक बनी क़ुरैज़ा तो मुसलमानों के हाथों कत्ल हुए और बनी नज़ीर जिला वतन, तो ये दुनियावी रसवाई हुई। दूसरी ये कि कभी गुनाहों की शामत से दुनियावी आफ़ात भी आ जाती है। तीसरी ये कि कुफ़ार पर दुनियावी आफ़ात उनके गुनाहों का कफ़ारा नहीं होंगी, आखिरत में अज़ाब इसके अलावा होगा। बाखिलाफ़ मोमिन कि इसकी दुनियावी मुसीबतें भी रब की रहमत बन जाती हैं कि इनकी वजह से वो गुनाहों से पाक और साफ़ हो जाता है। मासियत यकसा है मगर नतीजा में फ़र्क है। आगे फरमाया कि क़यामत में सख़्त तरीन अज़ाब की तरफ फेरे जाओगे और अल्लाह तुम्हारे कामों से बेखबर नहीं। तो इसमें मोमिन काफिर दोनों से खिताब है कि अल्लाह नेकोकारों की नेकी और बदों की बदी से बेखबर नहीं। लिहाजा ये आयत मुबारक अताब व सवाब के मुताल्लिक़ भी है। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया, उलाइका लज़ीना इश्तरौल हयातद दुनिया बिल आखिरति फ़ला युख़फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाबु वला हुम युनसरून। ये हैं वो लोग जिन्होंने आखिरत के बदले दुनिया की ज़िंदगी मोल ली, तो ना इन पर से अज़ाब हल्का होगा और ना उनकी मदद की जाएगी। तो इससे दो मसले मालूम हुए। एक ये कि कुफ़ार के सरदारों का अज़ाब कभी हल्का नहीं होगा। अगरचे बाज़ मातहत कुफ़ार का अज़ाब किसी वजह से हल्का हो जाए, जैसे जनाब अबू तालिब के बारे में आता है कि अबू तालिब का अज़ाब उसके लिए हल्का है कि उन्होंने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की। दूसरे ये कि क़यामत में मदद किसी की ना होना कुफ़ार के लिए होगा। अल्लाह ताला मोमिनों के लिए बहुत से मददगार मुक़र्रर फरमा देगा। जो कहे कि मेरा मददगार कोई नहीं, वो दर पर्दा अपने कुफ़र का इकरार करता है, क्योंकि मोमिनीन जो हैं इनके मददगार भी होंगे और इनकी मदद भी की जाएगी। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।